नमस्कार। पुण्य नगरी संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी को लेकर भारत सरकार की रणनीति के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी को मूक दर्शक बतौर नहीं देख रही है। फिलवक्त देखो इंतजार करो की नीति का अनुसरण करते हुए पर्दे के पीछे कई रणनीतिक पर काम चल रहा है। तालिबान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत कई मुस्लिम व खाड़ी देशों से लगातार बातचीत कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका, रूस सहित अन्य प्रभावशाली देशों के भी संपर्क में है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में आकार लेने वाली तालिबान की नई सरकार में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व हो, पाकिस्तान का असर कम से कम हो। मोदी सरकार कतई नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की आईएसआई के छद्म नेतृत्व तले कठपुतली सरकार बने। भारत की इस रणनीति के वाकिफ सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के प्रतिनिधि ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर के अलावा अमेरिका, रूस जैसे देशों के एक साथ अफगानिस्तान मसले पर संपर्क में हैं। पर्दे के पीछे से जहां जरूरी है वहां सामने से भारत कूटनीतिक रूप से सक्रिय है। सूत्रों ने कहा कि भारत की अगली भूमिका अफगानिस्तान की नई सरकार के कदम पर निर्भर करेगी। फिलवक्त भारत अपने हितों के मद्देनजर शांति, स्थिरता, विकास के साझा मूल्यों पर फोकस कर रहा है। इसके साथ ही उसकी हर संभव कोशिश है कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए स्थायी पनाहगाह न बनने पाए। इसके लिए यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में न सिर्फ प्रस्ताव लाया गया बल्कि कतर में भारतीय राजदूत तालिबान के शीर्ष नेता से मुलाकात में भी इस बात को साफ तौर पर कहा गया। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुश पाकिस्तान है। जहां तक कि उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान हुकूमत पर अभी से अपना नियंत्रण स्थापित करने में लग गई है। अगर पाकिस्तान इस नापाक इरादे में सफल रहता है तो भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती बढ़ जाएगी। इसकी बड़ी वजह यही है कि पीओके में आतंकी कैंपों की वजह से कश्मीर में लगातार घुसपैठ आतंकवाद से जूझ रही सेना सुरक्षा बलों को दोहरे फ्रंट पर काम करना होगा। सामरिक रणनीतिकारों का मानना है कि तालिबान आतंकी आईएसआई के गठबंधन का असर पूरे हिंद महासागर पर पड़ेगा। हालांकि इस कड़ी में एक अच्छी बात यह भी है कि तालिबान पर मुस्लिम देशों में भी एकता नहीं है। इस्लामिक कानूनों के नाम पर कट्टरपंथ को लेकर इनकी अलग अलग राय है। उधर पाकिस्तान को तालिबान से नई उम्मीद नजर आ रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के जरिए कश्मीर मसले को ज़्यादा तूल देना चाहता है, लेकिन तमाम देशों के समर्थन हासिल करने में जुटा तालिबान इसकी इच्छा कितना कर पाएगा, इसमें संदेह है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को गए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक तालिबान ने नई सरकार का गठन नहीं किया है। कहा जा रहा है तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के नेता आपस में ही सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। खबर है कि तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी गुट के बीच गोलाबारी हुई है। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर अवर्जस के मुताबिक अनस हक्कानी की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें मुल्ला बरादर घायल हो गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरादर का इस समय पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। हालांकि फिलहाल इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस बीच सत्ता को लेकर चल रही अनबन को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को काबुल भेजा है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें झगड़े को शांत कराने के लिए वहां भेजा गया है। कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क ने रक्षा मंत्री का पद मांगा है। बता दें कि पाकिस्तान की
इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख संरक्षक है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ने अल-कायदा से करीबी रिश्ते रखने के चलते आतंकवादी ग्रुप की श्रेणी में रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैज हमीद की काबुल यात्रा का मुख्य मकसद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, क्वेटा सूरों के मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के सबसे बड़े बेटे और हक्कानी नेटवर्क के बीच मतभेदों को हल करना है। इस बीच ईरानी पत्रकार तजुद्दीन सोरेस के मुताबिक तालिबान गुटों के बीच गहरी दरार सामने आई है, जिससे उसकी सरकार में गठन में देरी हो रही है। इससे पहले यह बताया गया था कि मुल्ला बरादर तालिबान सरकार का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब मुल्ला बरादर गुट और हक्कानी नेटवर्क के बीच तनाव के चलते इसमें देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि आईएसआई अफगानिस्तान में अपने हिसाब से सरकार गठन करना चाहता है। कट्टरपंथी इस्लामी समूह ईरान के मॉडल के आधार पर एक सरकार बनाने की योजना बना रहा है। एक इस्लामिक गणराज्य में सर्वोच्च नेता राज्य का मुखिया होता है और राष्ट्रपति के ऊपर सर्वोच्च रैंकिंग राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकरण का होता है। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। पुण्य नगरी संवाद। नमस्कार।